ये लो दीदी जी, जल्दी पियो और रेडी हो जाओ शूज़ वगैरह पहन के, क्योंकि फिर मेरे को आपके बाल भी बनाने हैं और मेरे को नहा के भी आना है। चलो से चलो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो जी हाँ, मैं नहा धो ली थी, तो सोचा चलो इतने टाइम है स्कूल छोड़ने में रिया को, तो मैं मंदिर हो ही आई थी फिर, क्योंकि फिर रहता है ना कि स्कूल से आऊँगी तो 10 ही बज जाते हैं, और फिर यहाँ आके ना स्कूल को, मतलब रिया को स्कूल छोड़ आई थी मैं स्कूल से आकर, तो हम दोनों ने, मैंने और आयुष ने ब्रेकफास्ट बनाया, और देखो दोनों हम अलग अलग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ये ड्यूटी चले गए थे, आयुष ने मैगी खाई और मैंने ओट्स बनाए। फिर हम दोनों मम्मा बेटा ने बैठकर ब्रेकफास्ट करा। अभी थोड़ा अच्छा लगता है ना, बाहर छाया में बैठने का मन करता है, धूप तो अच्छी नहीं लगती। और इधर ना देखो, ये मैं पत्ते इकट्ठे कर रही हूँ। इन पत्तों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रखी है। पहले मैं शीशम के पत्ते इकट्ठे करती रहती थी, और अब ये पीपल के पत्ते झड़ने लगे हैं। पहले एक बार झाड़ू लग चुकी है, सब कुछ साफ़ हो चुका है, और ये देखो फिर से इतने पत्ते इकट्ठे हो गए हैं। मतलब अति हो रखी है, पर चलो कोई नहीं भाई, नेचर है। अगर उसका हमें मतलब फ़ायदा मिलता है तो थोड़ा सा काम करने में चलो क्या बुराई है। बट कई बार लगता है कि जब बहुत ज़्यादा अति हो जाती है ना, कि मतलब अब ज़्यादा ही हो गया है। और ये तो ठीक है, फिर भी हो जाता है जब वो गिरते हैं ना, पीपल के क्या कहते हैं, फल गिरता है, वो तो बड़ा ही गंदा लगता है। और देखो ये आयुष ने ना सॉस ली थी और यहीं छोड़ के चला गया। वो तो मुझे दिख गई, वरना किसी का पैर वैर ही लग जाता। चलो इसको इसकी जगह रख देते हैं। और फिर ये ना कूड़ा मैं इधर पीछे ही फेंक देती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया है ना, पीछे हमारे सब खुला ही खुला है, सब घास ही घास है। मतलब इतनी घास है कि उसे ट्रैक्टर से ही जोतना पड़ता है, वैसे तो पॉसिबल ही नहीं है साफ़ सफाई का। देखिए आज तो लाइट ही नहीं आ रही और अचानक चली गई है। मतलब हमारे यहाँ लाइट जाती तो नहीं है, बट कभी कभी होता है ना, मेंटेनेंस के चक्कर में भगा देते हैं, वो भी मंडे को। तो आज मंडे था तो इस करके ध्यान, मतलब रेगुलर नहीं जाती, तो इस चक्कर में देखो आज मेरा सारा काम बीच में ही रुका पड़ा है। क्योंकि फिर आप होता है ना कि अब क्या करें, ये कपड़े मैं इसमें डाल चुकी थी और अचानक से लाइट चली गई, और अब ये भी नहीं पता कब तक आएगी। हो सकता है मे भी दोपहर तक आ जाए, तो मैं सोच रही हूँ कि चलो इंतज़ार कर लेते हैं, क्या पता लाइट आ ही जाए दोपहर तक। क्योंकि अब ये गीले हैं, मैं इसमें डाल चुकी हूँ, और फिर मैं निचोड़ूँगी तो मेरे बस की नहीं है। तो फिर मैंने सोचा चलो इसमें अभी पड़े रहने देती हूँ, इतने में अपना पोछा वगैरह लगा लेती हूँ। और इधर ना मैं ये डिटॉल और लाइजॉल ले आई हूँ। आज सोच रही हूँ कि मतलब डिटॉल डाल के पोछा लगा दूँ। क्या हो रहा है ना, थोड़ी गर्मी आ गई है, तो अब चींटियाँ वगैरह दिखने लग गई हैं। तो आज सुबह ही मेरे को ना वो छोटी छोटी बांस वाली चींटियाँ दिख रही थी, तो सोचा आज दोनों चीज़ों को डाल के ही पोछा लगाती हूँ। उससे क्या होता है ना, मतलब गर्मियाँ में थोड़ा सा सही रहता है। सर्दियों में तो खैर यहाँ चूँ का बच्चा भी नहीं दिखता कुछ भी, यहाँ इतनी सर्दी होती है। बट गर्मी में तो मतलब बहुत कीड़े मकोड़े होते हैं। और देखो ये ना, मैं क्या कर रही, आ गए थे ड्यूटी से, रिया को लेने चले गए हैं, तो ये टिफ़िन निकाल रही थी। और इधर किचन में आई तो देखा मलाई वगैरह भी नहीं उतारी थी मैंने, क्योंकि सुबह फिर वो और सब काम कर लिया था। तो अब दूध पे जो ये मलाई थी ना, एक्स्ट्रा दूध बच गया था, तो मलाई भी उतार दी थी, और साथ ही दही भी जमा दिया था। क्योंकि दही भी फिर साथ के साथ काम हो जाए ना, तो हो ही जाता है, अदरवाइज़ फिर रह जाता है। तो फिर सोचा चलो ये आटा वगैरह गूंद लेती हूँ। और देखा तो फिर नमक भी नहीं थी, वो भी करी। क्योंकि दही होता है ना कि मतलब मैं दिन में ही जमाती हूँ, रात में जमाते हैं ना तो फिर वो खट्टा हो जाता है। तो ये ज़्यादा गर्म हो गया था दूध, तो थोड़ा ठंडा दूध रखा था ना, वो मिला दिया फिर मैंने इसके अंदर। पता है ये क्या है, ये गुरुद्वारे की दाल है। आज ये ड्यूटी पे थे ना, तो आज ये वो पराठा वगैरह या रोटी नहीं लेके गए थे, ओट्स लेके गए थे। तो फिर खाते कैसे, वहाँ सबको आया था, प्रसादे आए थे, तो इन्होंने कुछ तो एक तो प्रसादा खा लिया था, बाकी दाल बच गई थी। मतलब सबको बांट देते हैं ना। अंदर हमारे यहाँ एयरपोर्ट में क्या है कि एक गुरुद्वारा है, बहुत फेमस गुरुद्वारा है, वो अंदर ही है। और आज साल की पहली संक्रांत है। जो पंजाब को बिलोंग करते हैं उनको पता होगा कि मतलब जो हर महीने संक्रांत आती है, तो यहाँ पर संगत बहुत आती है गुरुद्वारे में संक्रांत वाले दिन। वैसे तो ये लोग संडे टू संडे ज़्यादा आते हैं, बट जो हर महीने की जो संक्रांत होती है ना, उस पर बहुत मतलब संगत आती है। तो आज क्या है, आज साल की
सब पहली संक्रांत है ये। ऑफिस वगैरह में सबको प्रसादे गए थे और ये प्रसाद गया था, तो फिर ये कहते दाल बच गई थी, वो ज़्यादा दे दी थी ना सबको जो उस समय ड्यूटी पे था, तो ये घर ले आए थे। मैंने सोचा अब तो मैं आलू के पराठे बना रही हूँ, उसकी तैयारी कर रही थी, तो इसको ना उठा के रख देती हूँ और शाम को जब सूखी सब्जी वगैरह बनेगी ना तब यूज़ हो जाएगा कि कई दिन से। पर वही होता है ना कि आज एक तो सुबह रिया का एग्ज़ाम भी था, अब देखते हैं अगर मौका लगा ना, अब ये आ गए हैं ड्यूटी से तो ये रिया को लेने चले गए हैं। मैंने कह दिया था उनका आ जाओ यार, सुबह भी मैं छोड़ के आई थी, तो काम इतना हो जाता है ना, थक जाते हैं बुरी तरीके से, तो अब आ सकते थे तो आ गए। और फिर हमने स्कूल का काम भी करना है थोड़ा सा इनका, तो इसे रख देती हूँ उठा के और देखते हैं अगर मौका लगा ना, अभी दोपहर बाद जाएंगे, आपको भी लेके चलेंगे साथ में कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो आज ना बहुत संगत आ रही है, वो वाली जो हमारे उधर रोड है ना, उधर की तरफ पूरे पे मतलब इतनी संगत आ रखी है सुबह से लेकर, मतलब फिर देख के मन करता है ना जब ऐसे कुछ हो रहा होता है। तो अभी ये बता रहे थे, यही आए थे ना ड्यूटी से, तो यही बता रहे थे कि आज ना साल की पहली संक्रांत है। मतलब देखा आपको आवाज भी आ रही होगी, बहुत मतलब बैंड बाजा बज रहा है आज बुरी तरीके से, मतलब बहुत जोर शोर से संक्रांत बन रही है। मेरे को दिख रहा है ना सामने रोड है पल्ली तरफ, जो वो कार्गो टर्मिनल के सामने जाती है, तो इधर राजसांसी से लोग आते हैं और एयरपोर्ट के अंदर है वो गुरुद्वारा, वहां पे जाते हैं वो लोग अंदर। तो अभी मैं वही देख रही हूँ कि काफी मतलब कितने लोग आ रहे हैं, मतलब संगति और बैंड किसी ग्रुप, कोई ग्रुप होगा तो उसने वो इनके जो बजाते हैं ना यहाँ पे, जो पंजाब में वो पी पी सा कुछ अलग सा होता है, क्या बोलते हैं उसको पता नहीं, बकायदा सब लाइन में खड़े होके बजाते हैं। हमारे यहाँ बाबा जी का बरसी होती है ना 2 तारीख को, 2 जून को इनकी बरसी, इन बाबा जी की जो जिनका गुरुद्वारा अंदर है ना, उनकी बरसी 2 जून को मनाई जाती है। इतनी संगत होती है ना, मतलब 2.5-3 लाख संगत, तो मतलब ये तो काउंटिंग में होती है, और भी ज्यादा होती होगी, इतनी संगत आती है दूर दूर से, इतनी मान्यता है इनकी। आज तो ना पसीने भी आ रहे हैं, इतनी गर्मी लग रही है, लाइट भी नहीं आ रही है। तो चलो अब इसकी तैयारी कर लेते हैं। पराठे आलू छील लिए मैंने बातें करते करते, आटा और गूंद लेती हूँ, क्योंकि आज सोचा था कि ना टमाटर नहीं थे, जाना तो है ही वहाँ गुरुद्वारे सोचा था। और फिर आज ना 2-3 दिन से क्या हो रहा है, जो हमारी कॉलोनी में एक सब्जी वाला आता है ना, एक ही आता है, वो भी सुबह सुबह ही आता है, तो वो 2-3 दिन से आ नहीं रहा, वरना तो मैं उससे ले लेती। तो अब क्या था कि चलो आलू के पराठे खा लेते हैं। और देखो 1 बज गए हैं, रिया भी आने वाली होगी, लेने गए हुए हैं, और अभी तक ना सही में लाइट नहीं आई यार। आज तो ना काम बिल्कुल ही ना खराब हो गया। ये मैंने इधर लगा दिया है ट्राइपॉड पे, तो ना बस आज। और पता है, या तो इतनी ठंड थी 2-3 दिन पहले तक, और अब इतनी गर्मी है कि मुझे पसीने भी आ रहे हैं। ये देखो मैं क्या लेकर आई, ये जो पीछे हो रहा था ना धनिया, इसमें इतनी स्मेल है ना इसमें, क्योंकि अब फूल भी बनने लगा है ना। वो पीछे हो रहा था जो, मैंने कहा चलो इसे ही पराठे में डालती हूँ। उसकी थोड़ा सा ही लाई हूँ, क्योंकि बहुत भीनी और तीखी स्मेल हो रखी है इस समय इसकी। कूड़ा फेंकने गई थी तो सोचा इसे भी ले चलती हूँ, और बाहर ही धो लाई फिर मैं ना इसे, तो अब इसमें काट देती हूँ। मतलब वो होता है ना ताजा धनिया हो, और वो भी इस तरह अच्छी क्वालिटी का। धनिये में भी फर्क होता है, मैंने देखा कुछ धनिये तो ना ऐसे होते हैं कुट्टी की तरह, भुस्सी सी होती है उनमें, मतलब कुछ भी नहीं होता, कोई स्मेल नहीं होती उसकी, मतलब चटनी में भी स्वाद नहीं आता। अब आ जाएंगे तब पराठे बनते हैं। आयुष भी बाहर खेल रहा है बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के, सबके एग्जाम हो गए ना, तो पार्क में खेलने लग रहे हैं। और ये देखिए मैं दिखाती हूँ, हमारे सामने जो कार्गो टर्मिनल है ना, और हमारे पार्क के बीच में ये रोड है, और ये आ रहे हैं। इस समय तो फिर भी कम हो गई है संगत, क्योंकि ये वाला गुरुद्वारा ना मतलब 1:30-2 बजे तक ही खुलता है, क्योंकि सिक्योरिटी करके जल्दी बंद कर देते हैं, वो भी आज के दिन। वैसे अदरवाइज़ तो ये सुबह ही 8-8:30 बजे बंद हो जाता है, तभी यहाँ जाना मतलब कभी कभी हो पाता है, क्योंकि बच्चे नहीं उठते कभी, ऐसे मतलब इसी तरीके से हो जाता है। और देखो फिर मेरा नाश्ता, वो नाश्ता कह रही हूँ लंच बन गया था, ये सब आ गए थे, तो देखा लाइट भी आ गई थी, फिर मैंने कपड़े भी फैला दिए थे और चाय वगैरह जाने की तैयारी कर
कर रहे थे तो रिया ब्रेक कह पे रही हाथ रख, कि ब्रेक मेरे पे को कंटिन्यू। स्कूटी हाँ चलानी है, बहुत दिन से नहीं चलाई है। ये आजकल ना स्कूटी सीखती रहती है, वैसे तो अभी नहीं देते हैं क्योंकि अभी 8th में ही है। बस क्या होता है ना, बच्चे को शौक ही चढ़ता है कि वो सीख ले। तो चलो, यहाँ खुली जगह है, कोई ऐसे इतना ट्रैफिक तो यहाँ होता नहीं है, तो ये बीच बस बीच रोको में रोको, राउंड लगा यहीं देती रोको। है इसमें। और देखो इधर गाड़ी सफाई हो रही है जाने के लिए। ये देखो एक मिस्टर गाड़ी साफ कर रहे हैं जाने के लिए। चले भाई, लॉक लगाओ। आयुष को बुला के लाती हूँ, अभी अंदर ही बैठ। आजा, बाकी क्लास उसमें ही कर लेना, गाड़ी में आ जाओ, फिर देर हो जाएगी ना हमें। हैंकी गाड़ी में ही है। सीखना, क्लास चल रही है, मैंने कहा चल इधर ख़त्म होने वाली है, इतने गाड़ी में ही कर लियो। ये देखो आ गई एक स्कूटी प्रैक्टिस करके। चल बैठ जल्दी, देर हो रही है। ऐसे नहीं, ओए ओए आराम से मोड़ो, जब ही लॉक लगता है। चल बैठ रही है, देर हो रही है। लॉक लगा दिया ना, उधर से बैठ, इधर आयुष बैठा है। ये ले लिया मैंने हाथ में। चलिए जी, प्रभु। पापा जी, क्या वो इतनी दूर है, इतना गोल्डन टेम्पल? तो हम चल दिए थे गुरुद्वारे के लिए, शाम ही हो गई थी, मतलब 4:30 के आसपास हो रहे थे। और आज अब यहाँ ना मैं आते हुए वो भी मिले, क्योंकि साल की पहली संक्रांत थी। और आज के दिन से ना उनके जो ये होला मोहल्ला होली आ रही है ना, होला मोहल्ला के लिए आनंदपुर साहिब जाते हैं। देखो ये लोग ना, उसकी भी तैयारियां शुरू हो गई थी, मतलब आज के दिन से जाना शुरू कर देते हैं जब पहली संक्रांत आती है। तो ये देखिए, ये सब यहाँ से चलकर ये इधर की तरफ से आ रहे हैं, मतलब ये राजा सांसी वाली रोड है ये, और आनंदपुर साहिब जाते हैं। वहाँ होता है होला मोहल्ला, बहुत बड़ा, मतलब फेमस इनका वो होता है यहाँ पे पंजाब में। और मतलब काजो मानते हैं उनके लिए काफ़ी बड़ा होता है। खैर काफ़ी लोग जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ तो होली पे रंग लगाना, पूजा करना, वो सब होता है। यहाँ पे होला मोहल्ला होता है, तो वो उसकी भी शुरुआत हो गई थी, तो वो लोग भी जा रहे थे आज सुबह से। सनसेट हो रहा है, ब्यूटीफुल सनसेट। देखो कितना प्यारा सनसेट हो रहा है। यहाँ ना ये बड़ा होता है कि फतेहगढ़ चूड़िया रोड, फतेहगढ़ चूड़िया रोड है ये वाली। ये रास्ता फतेहगढ़ चूड़िया जाएगा, रोड में मिल जाएगा आगे। लेकिन ना यहाँ ये देखा, यहाँ इस तरह से गेट बहुत बने होते हैं पंजाब। एक बड़ा सा इतना बड़ा एरिया देखना कितना दूर दूर तक। हमारे यहाँ तो ना कई चीजें दिखती हैं, और गेहूं या और कुछ भी। यहाँ तो सिर्फ यहाँ तो ना सिर्फ गेहूं ही गेहूं दिख रही है सब जगह। ये देखो, ये आगे, ये देखो, ये रहे आ गए हम। ये पिंड का नाम ही गुरु का बाग है, नहीं ना? गुरुद्वारा गुरुद्वारे का नाम तो गुरु का बाग ही है। हाँ, ये किसका है? गुरु अर्जुन देव जी का, और 2 गुरु का एक साथ है यहाँ पर। गुरु तेग सिंह बहादुर जी की, दोनों की गद्दी रखी हुई है यहाँ पर। उसके लगाना रिया के बच्चों की फेवरेट जगह देख। रिया कुछ लेना है? बोल, ले ले रिया। आई ये देखिए, इसमें ना 2 मतलब गुरु की एक साथ ही गद्दी रखी हुई है। कितना सुंदर लगता है ना, और कितना पीसफुल है। मतलब हम आए दिन यहाँ चले ही जाते हैं, क्योंकि गोल्डन टेम्पल में तो क्या होता है ना, रश बहुत होता है। और यहाँ इतना सुंदर लगता है ना। ये अजनाला की तरफ जाते हैं जब, उधर की तरफ पड़ता है, मतलब ये एक पिंड की तरफ, पिंडों में है वैसे ये अंदर। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना ये गुरुद्वारा। मतलब यहाँ जो शांति है ना, वो ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ की। देखिए ये ना मछलियाँ तैर रही थी, और हम इन्हें देख के खुश हो रहे थे। मैं रिया को बता रही थी, मतलब कितनी अच्छी लग रही थी ये तैरती हुई।
ये देखिए फिश कितनी सुंदर लग रही है ना। और यहाँ बैठ के अपने फ़ोटो खिंचवा रहे थे, तो इस तरीके से पॉज में बैठ गए थे। वाकई बहुत सुंदर जगह है। और ये ना काफ़ी बड़ा गुरुद्वारा है। देखो दिन में चांद भी दिख रहा था। मतलब आप यहाँ जाओ ना तो काफ़ी देर शांति से बैठ सकते हो। मतलब आप सब कुछ घूम के आराम से बेल है ये तो किसी काफ़ी की। टाइम स्पेंड कर सकते हो। ये उसकी है शायद। तो बस हमारे दर्शन हो गए थे, हमने माथा टेक लिया था गुरुद्वारे में। फिर हम घर की तरफ ही जा रहे थे क्योंकि शाम ही हो गई थी, दिन छिपने ही वाला था। पर ना बहुत अच्छा लगा। बस मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ।